नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्यम मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक बहुत अच्छे वीडियो के, जो अभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। जितनी भी आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के लिए कॉपी लिखने का तरीका मैंने बता दिया। अब बात आती है कि एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है जो बाकी लोग करते हैं और उसका उनको जो है भुगतान भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे डीएलएड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, उसको कैसे हमको टैकल करना है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। इन विषय पे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको दे दी जाती है, ताकि आप कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता ना हो। आप ठीक, पढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप थंबनेल के माध्यम से ही समझ पा रहे होंगे कि परीक्षा में सावधानियां, मतलब परीक्षा को लेकर क्या क्या सावधानी हमको बरतना है, परीक्षा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस विषय पे आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। बात करते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला चीज़ जो है, आपको एग्ज़ाम सेंटर जो भी मिलेगा, जैसे संभवतः क्या है कि 40-50 किलोमीटर की रेंज में ही आपको मिल जाता है कॉलेज से। जो कॉलेज से आपका डिस्टेंस होता है सेंटर का, 50-55 किलोमीटर मैक्सिमम उसके रेंज में आपको मिल जाता है सेंटर। तो वहाँ पर आपको समय से पहले पहुँच जाना है सबसे पहले, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप पहले पहुँचोगे ही नहीं सबसे पहले तो ऐसे ही हेजिटेट हो जाओगे कि हम लेट हो गए, आधा 50% तो आपका सिलेबस वैसे ही गायब हो जाएगा दिमाग से। सबसे पहले समय से निकलिएगा ताकि आप समय से पहुंच जाइए अपने सेंटर पे। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि परीक्षा के दौरान बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि कॉपी जैसे ही आती है घबराहट शुरू हो जाता है उनका। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम आपको शांत रहना है, क्योंकि डीएलएड एग्जामिनेशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है, बहुत ऐसा नहीं प्रश्न पूछ देता है जिससे आपको बहुत कम समय मिले और बहुत ज़्यादा लिखना है। कम लिखना है और कम समय है। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका पेपर हाथ में आते ही आप घबराने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, सेंटर पे पहले पहुंच जाना है, देन आपको घबराना नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि नकल के भरोसे आज भी रहते हैं कि डीएलएड में नकल के भरोसे हम पास हो जाएंगे। ये सिस्टम अब बंद हो चुका है कम्प्लीटली, क्योंकि ये जो भी एग्ज़ाम होता है आपका एग्ज़ाम, ये सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंतर्गत आता है। जैसे क्या है, इसका सीडी जो है डाइट कॉलेज जमा कराती है। हर एक शिफ्ट का एग्जामिनेशन जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, डाइट पे जाता है, डाइट उसको जब पास करता है तभी उसकी कॉपी चेक होती है, अन्यथा उस एग्ज़ाम उस सेंटर का फिर से एग्ज़ाम लिया जाता है। ये विगत 2 सेमेस्टर में ऐसा देखा गया है। जिन्होंने भी सीडी नहीं उपलब्ध कराई है या फिर सीडी में उनके कोई गड़बड़ी पाई गई है तो वहाँ पर एग्ज़ाम दोबारा से हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नकल के भरोसे मत जाइएगा एग्ज़ाम देने बिल्कुल भी। फिर अब क्या है कि आपके पास कॉपी रहती है, आपके पास प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र को हल करने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या होता है, जो मान लीजिए अगर 50 नंबर का आपका प्रश्न पत्र है, ठीक है, जैसे आपके 3 प्रश्न पत्र जो होते हैं वो 50-50 नंबर के होते हैं, तो उनमें जो 15 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको पास होना है, डीएलएड में बैक नहीं लगाना है, तो सबसे पहले इन 15 को आप ध्यान दीजिए। अगर ये 15 आपके सही हो गए ना, तो वैसे ही आप 70% बाहर हो गए कि बैक आपका नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको अति लघु, अगर आपका मान लीजिए कि 50 नंबर के प्रश्न में 15 नंबर आपका बहुविकल्पीय आपने कर लिया, फिर 15 नंबर आपने अति लघु कर लिया, 30 नंबर और 25 नंबर ही पासिंग मार्क्स चाहिए होता है। तो अगर आप 10 नंबर के जो आते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय, अगर आप उसमें कुछ भी लिखते हो तीसरे नंबर पे जो सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको 5, 7, 8 नंबर, 9 नंबर मिलेगा। जो 9 नंबर यहाँ से कम हुए होंगे वहाँ एड ऑन हो जाएगा, तो 30, 32, 35 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, जो आप आराम से एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा कि सबसे पहले एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू के बाद आपको वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट टाइप आंसर आपको करना है कॉपी में। फिर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। इससे पहले जो भी मैं आपको एक वीडियो दिया था कि कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है, एंड में आपके ये शो भी होगा और स्क्रीन पे उसको टैप करके देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे होंगे। और किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो वो प्रश्नोत्तर संख्या आप लिख दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद जब भी आपको लगता है कि इसका ये आंसर, संभवतः ये आंसर हो सकता है, उसको लिख दीजिए, उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपका जो है ब्लैंक कॉपी पे कोई नंबर नहीं देगा। अगर आप उससे संबंधित कुछ भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर कम से कम मिल जाएगा वहाँ से।
ठीक है, तो ये काम आप करिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे मैंने लिखा है नोट में, लिखावट सुंदर व स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम शब्द लिखने होते हैं, ठीक है, और बहुत आराम से आप लिखोगे तब भी हो जाएगा अगर इस तरीके से आप करते हो तो। क्योंकि अगर आपका ये क्रम नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में परेशान हो जाएंगे कि क्या करें क्या छोड़ें, समझ में ही नहीं आएगा। तो सुंदर व स्पष्ट राइटिंग आपकी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को बहुत मेहनत ना करनी पड़े आपकी चीज़ों को पढ़ने के लिए। अगर आपको बहुत वो मेहनत करके पढ़ेगा, उसको क्या मिलता है, आपके एग्जाम अगर आप 5 नंबर पा रहे हो, चाहे 25 नंबर पा रहे हो, चाहे 35 या पा रहे हो, या फिर 45 पा रहे हो, एग्जामिनर को क्या है, अगर आप लिखे हो तो आप पाओगे। अगर उसको पढ़ने में, उसको ध्यान से देखने में, आपके अक्षरों को समझने में कठिनाई हो रही है, तो वो फिर आपको क्यों नंबर देगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत ध्यान लगा के उसको पढ़ेगा, एक एक अक्षर को मिलाएगा कि क्या आपने लिखा है, ऐसा नहीं करेगा, वो तुरंत काट के आगे बढ़ जाएगा, जिससे आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो राइटिंग आपकी सुंदर व स्पष्ट होनी चाहिए। अगर राइटिंग थोड़ी खराब भी है तो 2 दिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, बहुत दिनों से अगर आपने लिखा भी नहीं है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है आपके सेकेंड और फोर्थ दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि केवल सेकेंड सेमेस्टर का परसों से एग्जाम है तो उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी है, लेकिन इनके पास काफ़ी अनुभव हो चुका है, ये 3 सेमेस्टर का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये मेनली जो एग्जाम है, मतलब आपको समस्या जो होती है वो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों को और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को होती है, जो पहली बार देते हैं एग्जाम, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप लाइक के माध्यम से बताइएगा। अगर इस वीडियो में कोई ऐसा बिंदु जो हमसे छूट गया हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपको कोई लगता है कि और सर कोई वीडियो हमें प्रोवाइड करा दीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भी लिख दीजिएगा। अगर लिख के हमको जवाब, मतलब हमको अगर संभव होगा कि हम आपको लिख के ही आंसर कर दें तो ज़रूर देंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो के माध्यम से देनी चाहिए तो वो भी लिखिएगा, ठीक है। इस दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए जो भी आपके प्रशिक्षु आपके साथ जो डीएलएड एग्ज़ाम देने वाले हैं। और डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, नमस्कार।